हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वेल्डर, कोपा, वायरमैन, प्लम्बर, एम्प्लॉय स्केल और इलेक्ट्रॉनिक का रिजल्ट जारी किया गया था। उसके बाद दोस्तों पात्रता की जाँच और दस्तावेज सत्यापन संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जाएंगे, जिसके आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, साथ ही दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, चेकलिस्ट कैसे बनानी है, साथ ही दोस्तों कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र लगेंगे, कौन से शपथ पत्र स्टाम्प पर बनाने हैं, कौन से सादा कागज पर, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, साथ ही दस्तावेज सत्यापन कब से कब तक किए जाएंगे। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की A to Z जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों राजस्थान सरकार के समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में वेल्डर, कोपा, वायरमैन, प्लम्बर, रोजगार योग्यता कौशल और विद्युत कार्य के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम दिनांक 23/5/2025 से 18/7/2025 के मध्य जारी किया गया था। रिजल्ट वरीयता क्रमानुसार जारी करके सूची विभाग को प्रेषित कर दी गई थी। उक्त वरीयता सूची में से विभाग द्वारा विज्ञापित वर्गवार रिक्त पदों के लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाने और पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाता है। उक्त सूची में पूर्णतः अस्थायी व अंतिम है। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 25/7/2025 से लेकर 1/8/2025 तक लिंक खोला जाएगा। कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में वेल्डर, कोपा, वायरमैन, प्लम्बर, रोजगार योग्यता कौशल, विद्युत कार्य में सूचीबद्ध अभ्यर्थी अपने SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी को मई आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरा जाना सुनिश्चित करे। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन दिनांक 4/8/2025 से आपके दस्तावेज सत्यापन शुरू होंगे, जो 8/8/2025 को प्रातः 10 बजे से राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, जोधपुर ITI सर्किल के पास, सरस डेयरी रोड, नेक्सा शोरूम के सामने, शास्त्री नगर, जोधपुर में किया जाएगा। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपके 25/7/2025 से लेकर 1/8/2025 तक भरे जाएंगे। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन 4/8/2025 से शुरू होंगे, जो 8 अगस्त 2025 तक चलेंगे, जो प्रातः 10 बजे आपको राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा परिषद जोधपुर में दोस्तों अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। यानी सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन जोधपुर में होंगे। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन और उनके रोल नंबर के अंकित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। और दिनांक 4/8/2025 से लेकर 8 अगस्त 2025 को निर्धारित कार्यक्रम के दौरान किसी कारण से अप्रिय कारणों से कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, ऐसे अभ्यर्थियों को 11/8/2025 को प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच करवा सकते हैं। यदि निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। अब बात करें साथियों दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वह इस प्रकार है। समस्त अभ्यर्थियों को सबसे पहले दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसका आपको ध्यान से अध्ययन करना है। सारे नियम नियमावली उसी में लिखी हुई है। उसके बाद अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, समस्त दस्तावेजों के साथ सब प्रमाणित प्रति जो 2 सेट में और जमा फीस की रसीद आपको साथ लेकर जानी है। नंबर 3, शैक्षणिक योग्यता के समस्त दस्तावेज, आयु प्रमाण पत्र यानी दोस्तों जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सेवारत होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज, स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो आपको आवश्यक रूप से लेकर जानी है। साथ ही अभ्यर्थी को आधार कार्ड डाउनलोड करना है, जिसमें QR कोड अंकित होना जरूरी है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रतियां आपको प्रशिष्ट में निर्धारित क्रमानुसार संलग्न करना है। जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म,
डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी तकनीक कारणों से नहीं भर पाता है तो ऐसे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उसको ऑफलाइन भरकर 100 रुपये का पोस्टर ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से आपको भरकर जमा करा सकते हैं और अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र और घोषणा पत्र का प्रारूप दोस्तों इसमें दिया गया है, वह भी आपको बनाकर ले जाना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु विभाग के नोडल अधिकारी इसमें नियुक्त किया गया है, तो अधिक जानकारी के लिए आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही लोकेशन के लिए इसमें बारकोड दिया गया है, इस पर स्कैन करके आप जहां आपके दस्तावेज सत्यापन होने उसकी लोकेशन आप पता कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ दस्तावेज सत्यापन है तो कौन कौन से दस्तावेज आपको संलग्न करने हैं उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी कॉलमों को आपको आवश्यक रूप से और ध्यान से प्रविष्टियां करनी है। उसके बाद दोस्तों उसका प्रिंट आउट आपको डाउनलोड कर लेना है और जो ऑनलाइन पेमेंट आपने फीस जमा कराई है उसकी रिसिप्ट को भी डाउनलोड करना है। इसके साथ दोस्तों आपको समस्त शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता और दस्तावेज सत्यापन है तो संपूर्ण अंक तालिकाएं जो वर्गवार सेमेस्टर वार होनी चाहिए, यानी सभी सेमेस्टर की अंक तालिकाएं और डिग्री और प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव विवरण का समेकित अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। उक्त अवधि में किए गए वेतन भुगतान प्रणाली के रूप में बैंक स्टेटमेंट या अन्य कोई दस्तावेज जो आपको वेतन भुगतान किया गया है उसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव अवधि में नियमित और अंशकालिक स्वयं पाठी अभ्यर्थी के रूप में कोई शैक्षणिक तकनीकी योग्यता अर्जित की है उसका विवरण भी आपको संलग्न करना होगा। अन्यथा घोषणा करनी होगी कि इस अवधि में अन्य कोई अध्ययन नहीं किया है। नंबर 4, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अध्ययन सेवा नियम 1975 में उल्लेखित नियमानुसार किसी भी तकनीकी पद या किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी भी मान्यता प्राप्त अध्ययन और प्रशिक्षण संस्था में जारी किया होना चाहिए। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 की वांछित शैक्षणिक योग्यता समकक्ष योग्यता अर्जित की गई होनी चाहिए। जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका या जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति अनुसूचित क्षेत्र और टीएचबी क्षेत्र का अलग अलग होता है, तो साथियों आप जिस भी संबंध रखते हैं उससे संबंधित मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। टीएचबी क्षेत्र के अभ्यर्थी को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति लगानी होगी। जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जिससे भी आप संबंधित रखते हैं उससे संबंधित जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। और यदि किसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी हुआ है तो उससे संबंधित आपको एक घोषणा पत्र आपको देना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार जांच कर आपको हिंदी और अंग्रेजी में अभ्यर्थी द्वारा 100 हस्तलिपि पैराग्राफ अपलोड करना होगा। विस्तृत आवेदन में अपलोड किए जाने वाले फोटो और आवेदन में अपलोड की गई फोटो का सम्मान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के सम्मान होनी चाहिए। यानी साथियों विस्तृत आवेदन पत्र में जो फोटो आपने लगाई है वही फोटो आपको साथ लेकर जानी है और जो हस्ताक्षर आपने आवेदन फॉर्म में कर रखे हैं सम्मान हस्ताक्षर आपको दोस्तों करने होंगे। अन्य प्रमाण पत्रों की बात करें तो इसमें विधवा महिलाओं को विधवा प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। साथ ही आवश्यक दस्तावेज आपको लगाने होंगे। परित्यागता महिलाओं को डिग्री प्रमाण पत्र, निःशक्त जन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। साथ ही अलग अलग राजपत्र अधिकारियों सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। अंतिम शैक्षणिक संस्था से जारी आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा। ये साथ ही ओरिजिनल मूल चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा। हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार सब प्रमाणित प्रति में 2 सेट में हस्तलिपि नमूना आपको सेट के साथ लगाना होगा। शपथ पत्र में नोटरी सत्यापित दस्तावेज स्वयं का द्वारा जांच कर अपलोड किए गए दस्तावेज फर्जी कूट चरित्र पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। दूसरे के साथ उसकी फोटो प्रति लगेगी। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक और जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले। नाम में वर्तनी स्पेस या किसी प्रकार कोई आपके प्रमाण पत्रों में आपके नाम, पिताजी के नाम, जन्मतिथि आदि में अंतर है तो उसके लिए अभ्यर्थी को 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा। अभ्यर्थी पात्रता की जांच है तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो अवश्य साथ लेकर जाए। अभ्यर्थी को उपरोक्त दिशा निर्देशों का अध्ययन ध्यानपूर्वक करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तांश कार्यालय में निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच करवानी है। यदि कोई अभ्यर्थी दोस्तों दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच है तो उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच है तो अभ्यर्थियों के रोल नंबर और क्रमांक इसमें दिए गए हैं।
साथ ही इन अभ्यर्थियों को निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। सभी अभ्यर्थी अपने दोस्तों इसमें अपना नाम, रोल नंबर चेक कर ले, किस दिन और किस समय और किस दिनांक पर आपके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच होनी है, उसी दिन जाकर आप अपने दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच करवाएं। साथ ही दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु 1388 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक चेकलिस्ट दी गई है। इस चेकलिस्ट के अनुसार आपको सारे दस्तावेज क्रम से जमाने हैं और इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज तैयार करते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसमें अभ्यर्थी को सबसे पहले अपना नाम, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, रोल नंबर, मेल फीमेल और अपनी आयु, साथ ही फोटो चस्पा करनी है। उसके नीचे आपको दोस्तों इसको क्रम से जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनको क्रम से जमाने हैं। इसमें सबसे पहले विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी अंकतालिका और उसके प्रमाण पत्र, NTC, NAC अंकतालिका, वर्गवार सेमेस्टर और अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र, CITS, NCI, IPL अंकतालिका, वर्गवार सेमेस्टर और उसका प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र में वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी ST, SC, OBC, MBC, EWS, शहरिया, TSP का प्रमाण पत्र, अन्य श्रेणी जिसमें विधवा, परित्यागता, खेल संबंधी विशेष योग्य जन विकलांगों को उससे संबंधित प्रमाण पत्र लगाना होगा। 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको राजपत्र अधिकारी से जो अलग अलग सत्यापित होने चाहिए, अनुभव और शैक्षणिक तकनीक योग्यता संबंधी घोषणा पत्र, धूम्रपान संबंधी घोषणा पत्र सादा कागज पर, दहेज संबंधी घोषणा पत्र जिसमें विधवा, परित्यागता, विवाहित, अविवाहित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किया जाना है, विवाह प्रमाण पत्र 22/5/2006 से पूर्व हुआ तो उससे संबंधित शपथ पत्र आपको देना होगा, संतान संबंधी घोषणा पत्र जो राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए, सामान्य घोषणा पत्र जो सभी अभ्यर्थियों को लागू होगा, विकल्प पत्र जिसमें TSP और नॉन TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों का विकल्प पत्र देना होगा, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप इसमें दिया गया है वह भरकर इसके साथ लगाना है। साथ ही स्वयं का फोटो पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में से जो भी हो सब प्रमाणित प्रति आपको संलग्न करनी है। इसके अलावा अन्य कोई घोषणा पत्र, शपथ पत्र या किसी प्रकार का प्रमाण पत्र तो वह लगा सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर करना है। सभी प्रपत्र इस क्रम में आप संलग्न करें और सभी पर पृष्ठ संख्या लिखे, अपने रोल नंबर लिखे और जिस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन होना है उस दिन की दिनांक लिखे। सभी प्रमाण पत्र आपको सब सत्यापित होने चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो साथ ही दस्तावेज सत्यापन हेतु इस चेकलिस्ट के अनुसार यदि अपने दस्तावेज आप क्रम से जमा कर ले जाते हैं, सारे दस्तावेज इस प्रकार से आप तैयार करते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आपके दस्तावेज सत्यापन आसानी से हो सकते हैं। इसका प्रारूप दोस्तों मैंने पिछले कई वीडियो में कई अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में इस पूरे फॉर्म को भरकर काफ़ी हेल्प की है और अभ्यर्थियों को आसानी से अपने दस्तावेज सत्यापन करवा पाए हैं। तो आप भी दोस्तों इस प्रकार से दस्तावेज तैयार करके दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन है तो कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र प्रारूप इसमें दिए गए हैं। तो साथियों इस प्रारूप में सेम टू सेम आपको प्रारूप में दस्तावेज सत्यापन हेतु शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनाना है। जो शपथ पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा उस पर ऊपर लिखा हुआ है तो आपको वो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है। जो सादा कागज़ पर लिखा हुआ उसको सादा कागज़ पर आपको बनाना होगा। सभी प्रारूप दोस्तों इसमें दिए गए हैं, इसलिए आपको कहीं भी प्रारूप ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी प्रारूप इसके साथ संलग्न है। तो साथियों तय समय में आप अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरें और जिस दिन और समय दिनांक पर आपका दस्तावेज सत्यापन होना है सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवाएं। साथियों आपको शपथ पत्र, घोषणा पत्र, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दोस्तों मैंने कई वीडियो में बताया है, तो साथियों उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, जिससे दोस्तों आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आसानी से आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सके। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में सभी डिटेल दोस्तों आप बिल्कुल सही और जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरी है सभी डिटेल समान होनी चाहिए। साथ ही दोस्त जो शपथ पत्र, घोषणा पत्र या दस्तावेज उसमें अपलोड करने के लिए मांगे गए हैं सभी दस्तावेज, शपथ पत्र, घोषणा पत्र आपको अपलोड करने हैं। फिर भी साथियों किसी प्रकार के आपको कहीं पे भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका समाधान आपको दोस्तों बताया जाएगा और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों इन भर्तियों के संबंध में आगे भी कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।